हाय दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट अपडेट उन सारे साथियों के लिए जो क्लास 10th और 12th में है, मतलब जो 2026 में बोर्ड्स देने वाले हैं। सीधी सी बात है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। और सुनना क्या अपडेट है, एंड में मैं एक आपको बहुत प्यारी चीज भी बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मेरी बात सुनना, पहले क्या हुआ था 2024-25 में एक वो आया था कि भैया अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है, लेकिन 2024-25 में उसको सीरियसली लिया नहीं गया। स्कूल्स वालों ने भी और सीबीएसई वालों ने भी उसको हल्के में लिया कि भैया ठीक है, कोई अटेंडेंस की मारामारी नहीं है। लेकिन 2025-26 वाला जो बैच है, मतलब तुम लोग जो अभी 10th और 12th में हो, इन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है कि भैया 75% तुम्हारी मैंडेटरी अटेंडेंस होनी चाहिए, और नहीं हुई तो वो जानेंगे क्या करना है उसके लिए, और कैसे अटेंडेंस में, मतलब अगर तुम्हारी कम अटेंडेंस है तो कैसे उस अटेंडेंस को 75% के ऊपर लेके जाना है, वो मैं आपको बताता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ये अभी हाल फिलहाल में आया, 4 तारीख का डेट है, लेकिन ये कल ही आया हुआ है। सीबीएसई का क्या है कि वहां से तो सर्कुलर जारी हो जाता है, वेबसाइट पे अपडेट करने में इनको 2-3 दिन लग जाते हैं। बट बहरहाल, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद अटेंडेंस रिक्वायरमेंट एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉज। ये वाले जो लॉज थे मैंने अभी बताया 2024-25 में बना दिए गए थे। मोटी मोटी बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं उनका क्या फायदा क्या घाटा, उसमें आते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि एज पर द सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉज रूल 1314 अ मिनिमम ऑफ 75 अटेंडेंस, मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब समझ तो कंपलसरी है, अनिवार्य है फॉर स्टूडेंट्स टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम। अब तुम सोचोगे मास्टर मैं तो 75% नहीं जाऊंगा, मैं तो जाके सीधे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ जाऊंगा। जाके बैठ जा, तेरे को एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना फालतू दिमाग नहीं चलाना है, सीधे सीधे बातें सुननी है। ठीक, द बोर्ड ऑफर्स अ 25 रिलैक्सेशन ओनली इन केसेस ऑफ एग्जिजेंसीज। एग्जिजेंसीज का मतलब होता है एग्जाम्पशंस पे, या फिर कोई आपकी इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है वो भी अभी आपकी आएगी, तो 25% आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। कैसे मिलेगी अभी बताता हूं। ठीक, अच्छा, और ये सबको इन्फॉर्म करना है भैया, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। ठीक है, लीव प्रोसीजर क्या है, तो सीबीएसई शॉल नॉट अलाउ सच स्टूडेंट्स टू अपीयर। कौन से वाले, जिन्होंने पूरा अगर तुम्हारी 75% से कम है तो, और उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या क्या है, सीधे आते हैं। बहुत इन्होंने ज्ञान दिया है, तुम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। सुनना, ये सब पूरी नाटक है, ये है इंपॉर्टेंट। अटेंडेंस कम है, ठीक है, तो भैया तुम्हारे जान पहचान में कोई डॉक्टर होगा, मैं बता रहा हूं ये, तुम्हारे जान पहचान में कोई डॉक्टर होगा। अब वो डॉक्टर भी रिपोर्ट लिखेगा, उससे काम नहीं चलेगा। तुम पहले क्या करते थे, जैसे मैं भी, टाइफाइड हुआ, मुझे कॉलेज में टाइफाइड हुआ था भैया, 6 दिन की बनाई है ना। अब टाइफाइड हुआ नहीं हुआ, 6 दिन की रिपोर्ट बनाई कि ले लो भैया, अटेंडेंस लग गई, 60% थी कॉलेज में, लेकिन अब 75% है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी वो भी दिखानी पड़ेगी, एक्सरे कराया नहीं कराया तो काय बात का, टाइफाइड कैसे मालूम को पड़ा, ब्लड टेस्ट कराया नहीं कराया, सिर्फ रिपोर्ट से ही मालूम पड़ गया, तो आपको ब्लड टेस्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो सारे मेडिकल्स, ठीक है, आपने जो दवाई खरीदी उसकी पर्ची, हर एक चीज आपको सीबीएसई को प्रोवाइड करनी है, तभी रिलैक्सेशन मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूं, स्ट्रिक्ट हो गया है मामला। घर बैठे रहोगे तो दोस्त सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। वहां पे तुम सोचो अरे मेरे तो पिताजी जाके पैसे दे देंगे, काम नहीं चलेगा। सीबीएसई ने बोला भी है स्कूल से में जाके सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाएगा। फिर मत कहना अरे सर मेरा तो हो ही नहीं पाया, अगली साल बोर्ड्स दूंगा, बस स्कूल नहीं जा। तो ये नौटंकी नहीं करनी है। तो रिक्वेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ऑल मेडिकल रिपोर्ट, सब, टीबी हो गई है, कुछ भी हो गया है, रिपोर्ट्स दो। टीबी हो गई, अपना कलेजा जाके रख दो, ये देखो भैया टीबी है यहाँ पे। ठीक, तो यही है रिकमेंडेशन, स्कूल से चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, अनहोनी हो जाती है, तो उसका भी आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, या फिर और कोई सिमिलर नेचर, सिमिलर हो जाता है, कोई आपके चाचा ताऊ या फिर कोई अगर खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे काम नहीं चलेगा, तो तुम फोटो भेज दिए, तुम तो किसी की फोटो भेज दो सफेद चद्दर चढ़ा के, हैं, मालूम पड़े तुम ट्रेन में गए हो, कोई सफेद चद्दर में सो रहा, तुमने फोटो भेज के दी, ये भैया हमारे फलाने फलाने रिलेटिव थे, खत्म हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। डेथ सर्टिफिकेट, उसमें जो तुम्हारा सरनेम है, अगर तुम्हारा सरनेम चौहान है तो चौहान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया किसी की दादी मर गई, तुमने 15 दिन की छुट्टी ले ली, काम नहीं चलेगा। ठीक, तो ये रहा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। और कौन कौन से रीजन है, जैसे ऑथराइज्ड पार्टिसिपेशन, अगर तुम तो इतने अच्छे हो, सीबीएसई की तरफ से, स्कूल की तरफ से तुम वहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो, किसी क्विज में जा रहे हैं, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो
सीबीएसई वो चीज आपको देख लेगी, सर्टिफिकेट दोगे, काम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा है ना, क्लियर हो गया? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ये चीज सही है या सीबीएसई ने तुम्हारे साथ खेला कर दिया है। अब खेला किया या नहीं किया है, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना है तो आ जाइए अपने चैनल पे इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th। आपके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सीबीएसई का सैंपल पेपर हम लोगों ने पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए बना दिया है, 3 घंटे 40 मिनट का है, जाके देख लो। इसके बाद सारी जो पीडीएफ वीडीएफ है जो भी हमने पढ़ा है वो आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप वहां से प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो। लाइव क्लासेस, सीबीएसई के सैंपल पेपर, अर्जेंट अपडेट्स, जो आपके जितनी भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल शॉट्स हैं, एक्टिविटीज, सब कुछ चैनल पे मिलने वाली हैं, सब कुछ आपके लिए है। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करो। मैं आऊंगा एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, अपडेट के साथ और लाइव क्लासेस के साथ। ठीक है, मेरा नाम है शिखर सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।